हेलो क्यूटीज़, आप सब कैसे हो? आई नो मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं डाला क्योंकि एक्चुअली मेरा ना फ़ोन ख़राब हो चुका था और उसकी वजह से मैं ना तो कुछ डाल पा रही थी, ना कुछ एडिट कर पा रही थी। और जो मेरा फ़ोन ख़राब हुआ वो पुराना फ़ोन जिसमें मेरी सारी चीज़ें थी, मतलब एडिटिंग की, तो वो सब उसी में था, वो सब ख़राब हो गया। अभी जब मैंने ये नया फ़ोन लिया तो उसके लिए मैंने बहुत सारी मतलब क्लिप्स वगैरह ढूँढी और तब जाके मैंने एडिट किया। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो वन शॉट का, मैंने बोला भी था कि मैं दूँगी बट मैं नहीं दे पाई। उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी क्यूटीज़। बट मैं आपके लिए अभी ये वन शॉट लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसे एंजॉय करना और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर करना क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी भी थोड़ा उदास हूँ क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है वो खुल नहीं रहा है इस फ़ोन में, ना तो जीमेल खुल रही है ना कुछ भी। मेरा थोड़ा मूड ऑफ है बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वन शॉट रेडी की है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना पूरा पूरा प्यार देना इसके लिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पता नहीं वो चैनल मेरा रिकवर होगा कि नहीं। ओके, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टोरी को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। सब लोग रेडी हो ना? आज हमें मिशन पर निकलना है। हाँ कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस हमें निकलना है और मिशन के लिए। ओके, तो चलो। ये जेके कहाँ है? अभी तक नहीं आया। हाँ, बुलाओ उसे। मैं यहाँ हूँ बॉस, आई एम ऑलरेडी कमिंग बॉस। देखिए, कहाँ रह गए थे तुम और इतना लेट क्यों आए हो? हाँ बोलो, तुमसे कितनी बार कहा टाइम से आया करो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। सॉरी ना बॉस, आगे से नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। और आप 1 मिनट, आप कितने हैंडसम लग रहे हो बॉस। ये मक्खन लगाना बंद करो और चलो, अब मिशन के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। चलो जल्दी। सॉरी बॉस, चलिए चलते हैं हम लोग मिशन के लिए। आज ये टंटा ही ख़त्म कर देंगे उन लोगों का। ओके चलिए। हाँ चलो, सारी तैयारी कर ली है तो चलो अब। तो आर्मी, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ उन लोगों का। ओके, तो क्यूटीज, ये हैं मिन यंगी, मिन कॉर्पोरेशन के सीईओ एंड साथ ही साथ ये एक माफिया भी हैं। बिजनेस तो ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं लोगों को, बाकी इनका मेन काम है माफिया वर्ल्ड। वैसे तो ये शांत नेचर के हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये किसी हेल से कम नहीं हो सकते। और ये है जेके, आई मीन जियान जंगकुक, शुगा का राइट हैंड एंड साथ ही साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त जो कि उसका हर वक्त हर चीज़ में साथ देता है। वैसे तो ये फ़नी नेचर के हैं और ये शुगा को कुछ भी बोल देते हैं और शुगा ने कुछ कहते भी नहीं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये भी बहुत बेकार होते हैं। जेके, लोकेशन बताओ, क्या है लोकेशन और वहाँ की सिचुएशन देखो, हम कैसे अंदर जा सकते हैं। ओके यस बॉस, मैं अभी देखता हूँ और अभी बताता हूँ आपको 2 मिनट रुक दीजिए। उसके बाद जेके चेक करता है और शुगा को बताते हैं। बस लोकेशन मिल गई है और सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, तो हमें संभल के जाना पड़ेगा, समझे आप? ठीक है,
फिर चलते हैं और तुम सब अपनी गन्स वगैरह ढंग से रखना। ओके? यस किंग। हाँ किंग, ओके चलिए। हेलो मिस्टर जंगबॉन, कैसे हैं आप? शुगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ मिस्टर जांगो, मैं भी हूँ। इधर तो देखिए ज़रा हमारी तरफ भी देख लीजिए। तुमने जो हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम लोग मुझे मार पाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम लोग? मैं तुम्हें ही मार दूंगा। ओह रियली? तुम हमें मारोगे? तो मारो मारो ना। इससे पहले कि जब वो गोली चलाता शुगा से शूट कर देता है। चलो ठीक है, इसका तो काम ख़त्म हुआ, अब हम घर चलते हैं। ओके जी बस, चलिए चलते हैं घर। काफ़ी काम हो गया आज, मैं भी थक चुका हूँ। सबेन, ये सब क्लीन करवाओ और तुम भी घर जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, जाके सो जाना। ओके बस, आप जाइए, मैं आके क्लीन करवा दूँगा। ओके चलता हूँ। जैसे ही शुगा वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें एक रोने की आवाज़ आती है। जेके, सुबिन, तुम दोनों ने कुछ सुना? यहाँ किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, देखो। क्या? बस रोने की आवाज़? नहीं तो। अरे नहीं, सच में आ रही है। ओ एक मिनट, वहाँ चेक करके आओ, कोई है क्या वहाँ पे, देखो। ठीक है, मैं देख के आता हूँ, अभी रुकिए आप। देन उसके बाद सुबिन देखने जाता है तो वहाँ देखता है कि एक छोटी सी बच्ची रो रही थी और सहमी हुई से बैठी हुई थी। यही कोई 15 साल की उम्र होगी उसकी। बस इधर आइए, यहाँ कोई है, जल्दी आइए। क्या? कोई है? एक मिनट में अभी आता हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कौन है। चलो। हाँ बॉस, चलिए चलते हैं। देन सुगा एंड जेके भी वहीं जाते हैं और देखते हैं। ये तो कोई बच्ची लग रही है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? सही कहा आपने कि ये तो कोई बच्ची है, पर ये। सबेन, हाथ खोलो उसके। यस के, अभी खोलता हूँ। उसके बाद सबेन उस बच्ची के हाथ पैर खोलता है। उसके बाद सबेन उसके हाथ पैर खोलता है और जैसे ही वो खोलता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उस बच्ची को रोता देख शुगा उसके पास जाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। सुनो, तो तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? देखो, तुम रो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो तुम अपना नाम और अपने मॉम डैड का नाम। हाँ मैं बता, हम तुम्हें उनके पास लेके जाएंगे, ठीक है? रोना बंद करो पहले और बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो और तुम्हारे मॉम डैड का क्या नाम है? सुबह की ऐसी बातें सुनकर जो वो लड़की चुप होती है और धीरे से अपना नाम बताती है। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता? क्या तुम मैं कुछ याद नहीं है? हाँ, तुम भूल चुकी हो क्या?
तो क्या कोई और नहीं है जिसके पास तुम रह सको? हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, हमें बता दो कोई हो तो ऐसा। ओके, हम तुम्हारी दीदी को ढूंढ देंगे। और हाँ, तुम उनका नाम और एड्रेस हमें बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। क्या तुम्हें उनका एड्रेस नहीं पता? तो फिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? क्या तुम्हारे पास उनका कोई फ़ोटो है या फिर कोई कोई ऐसी चीज़ जिससे हम उनसे ढूंढ सकें? ओके, तुम अभी रो मत और अभी तुम हमारे साथ चलो, ठीक है? जैसे ही तुम्हारा दीदू मिल जाएंगे तो हम तुम्हें उनके हवाले कर देंगे। पर बॉस, हम ऐसे कैसे किसी को अपने साथ ले जा सकते? क्या पता ये हमारे किसी एनिमी का प्लान भी हो सकता है। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और मैं सब समझता हूँ। सारी दुनिया की पता है मुझे, ऐसे ही माफिया किंग नहीं बन गया मैं। तुम्हें क्या लगता है ये मासूम सी बच्ची है हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? हाँ, और मान लो अगर ऐसा कुछ है भी तो ये मासूम सी बच्ची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इसका मतलब कोई और ही इसके पीछे होगा। तो ये खुद भी तो उसके चंगुल में फंसी हुई होगी ना, तो हमें निकालना है इसे। ओके बस, जैसा आपको ठीक लगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं घर। चलो, हमारे साथ चलो। बहन, वो लोग युंगी के घर पे आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? तुम्हें सच में अच्छा लगा? अच्छा, तो तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तुम्हें खाना नहीं खाना? तो चलो फिर तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं। हाँ, मुझे आता है खाना बनाना। तुम्हें खाना है खाना मेरे हाथ का? ओके, खा लेना। अभी तुम पहले जाओ, उधर वो रूम है ना, गेस्ट रूम, वहाँ पे जाओ, फ्रेश होके आओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ओके, जाओ पहले फ्रेश होकर आओ। ओके। ओके प्रिंसेस, जाओ। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है फ्रेश होने। तब जीके कहते हैं, सोगा, ये सब क्या चल रहा है? और तुम उस लड़की के लिए इतना क्यों प्रोटेक्टिव हो रहे हो? क्या चल रहा है मतलब, कहना क्या चाहते हो? और तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? शुगा, हम काम पर नहीं हैं, अब हम घर पर हैं, समझे? और यहाँ मैं तुमसे नाम भी ले सकता हूँ और तुमसे सवाल भी पूछ सकता हूँ। आई बात समझ में? और तो ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो हमें एक दूसरे को संभालना और समझाना होता है और एक दूसरे का अच्छा बुरा भी सोचना होता है। आई नो जेके, और मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं जिमिन को पता नहीं क्यों मेरा मन उसके लिए कुछ अलग ही, पता नहीं, जब से मैंने उसे देखा है मेरा उसमें मन
अलग ही फीलिंग हो रही है उसके साथ। वो छोटी सी बच्ची है लेकिन फिर भी मैं उससे अटैच हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि जैसे उसके साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आई डोंट नो कि वो क्या है। मैंने तो पहली बार ही उसे देखा है लेकिन फिर भी उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मैं नहीं जानता क्यों। क्या तुझे वो पसंद आ गई है? क्या उसके लिए कुछ फ़ील हो रहा है तुझे? अगर ऐसा है तो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फीलिंग्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जेके। और वैसे भी अभी उससे मिले मुझे टाइम ही कितना हुआ है जो मैं उसके लिए कुछ फ़ील करूं। और अगर ऐसा कुछ है भी तो इसे समझने के लिए मुझे टाइम चाहिएगा। मैं कुछ टाइम लूँगा तब जाके मुझे पता चले। देखो शुभा, ये तो तुम खुद ही कह रहे हो कि उसके साथ तुम्हारा कोई अटैचमेंट है और तुम्हें उसके साथ कुछ तो अटैचमेंट फ़ील हो रही है, तो क्यों ना ये प्यार, क्यों नहीं हो सकता ये प्यार? हाँ, तो वैसे भी टाइम की ज़रूरत है। तुम्हें टाइम तो लेना चाहिए कि ये जानने के लिए कि ये प्यार ही है या कुछ और। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे टाइम तो चाहिए। और वैसे भी कहते हैं प्यार जल्दबाजी में नहीं किया जाता, सारी चीज़ें देख समझ के करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और वैसे भी वो मुझसे बहुत छोटी है तो उसके बारे में तो पहले सोचना पड़ेगा तभी तो। हाँ, सही कहा तूने। चल ठीक है फिर मैं तो चलता हूँ फ्रेश होने। तू अपनी प्रिंसेस के लिए खाना बना और उसे खिला। मैं तो जा रहा हूँ रूम में, बहुत थक गया हूँ अब। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, जा। उसके बाद जेके वहाँ से चला जाता है अर्शों का खाने बनाने किचन में। तो अब मैं क्या बनाऊँ मेरी प्रिंसेस के लिए? कुछ अच्छा सा बनाता हूँ उसके लिए। खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आ गई। मुझे खाना दे दो प्लीज। ओह प्रिंसेस, तुम आ गई? चलो बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ओके, जाओ जाके जाने टेबल पे बैठो, मैं लेके आता हूँ। ओके, जल्दी लाओ। देन उसके बाद जिमिन डाइनिंग टेबल पे जाके बैठती है और शुगा उसके लिए खाना लगाता है। तब भी वहाँ एक मेड आती है और शुगा कहता है, नैन्सी जाओ जंगो को बुला कर लाओ, खाना बन गया है वो खा लेगा। जी सर, मैं अभी बुला के लाती हूँ उन्हें। नहीं रहने दो नैन्सी, मैं खुद ही आ गया। तुम जाओ अपना काम करो। कहाँ थे तुम? इतनी देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, इतना टाइम लगता है फ्रेश होने में? हाँ, वो थोड़ा टाइम लग गया। वो मैं थोड़ा थक गया था तो सो भी गया था तो इसलिए टाइम लग गया। हाँ ठीक है, अभी चलो खाना खा लो, काफ़ी टाइम हो गया है। और वैसे भी मुझे कहीं जाना भी है तो तुम लोग खाना खा लो और मैं निकलूँगा। तुम्हें इस टाइम कहाँ जाना है? हाँ, और मुझे बिना बताए? मुझे तो बताया नहीं तुमने। है मुझे कुछ काम तो जाना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ खाना खा लो फिर तुम लोग सो जाना, मुझे जाना भी है। ठीक है? और हाँ, जिमिन का ख्याल रखना ज़रा, वो भी यहाँ नहीं है तो शायद वो डर सकती है तो एक बार देख लेना। मैं एक आध घंटे में आ जाऊँगा और फिर मैं खुद ही देख लूँगा, बस तब तक तू देख लेना। तू जा कहाँ रहा है ये बता पहले। और सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो कुछ नहीं बताया तूने। हाँ हाँ, मेरे बाप सब ठीक ही है। वो मैं जिमिन की दीदी के बारे में जानने जा रहा हूँ कि
वो कहाँ है और कैसे मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ, बस इसीलिए और कुछ नहीं। हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना साथ में। तू अकेला क्यों जा रहा है? हाँ और तुझे पता है हमारे कितनी एनिमीज है। अगर तुझे अकेला देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं चलूँगा तेरे साथ। जेके तुम भी ना, मैं माफिया किंग हूँ, पता है ना तुम्हें। और मुझे चोट पहुँचाने से पहले कोई 100 बार सोचेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि माफिया किंग को जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। तो इसलिए तू चिंता मत कर, मैं जाके आ जाऊँगा। तो आज ही क्यों जाना है? आज ही जाना है क्या? कल जा सकते हैं ना। अभी तो थक चुका है, आराम कर। कल भी नहीं सोया, परसों भी नहीं सोया, फिर आज भी तो सोएगा नहीं। मिशन के चक्कर में कई रात नहीं सोया है तो ठीक से। तो अभी जाके आराम कर, कल हम दोनों चलेंगे साथ। पर जी कि तुम समझ नहीं रहे हो बात को। वो जिमिन बिल्लू जी, अगर बनी भैया बोल रहे हैं तो आप मत जाइए ना। आपको कुछ हो गया तो आप मत जाइए प्लीज। क्या 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 सॉरी, आपको बुरा लगा तो। नो बेबी, हमें बुरा नहीं लगा। और हमें क्यों बुरा लगेगा? तुमने इतना प्यारा नाम दिया है हमें, तो हमें क्यों बुरा लगेगा? हाँ, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा और हम नाराज़ भी नहीं हैं। देखो। हाँ प्रिंसेस, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं तुमसे। और हम क्यों नाराज़ होंगे तुमसे? तुमने इतने अच्छे नाम दिए हमें। हाँ ओके, मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से कमरे में, ठीक है। और आप बिल्लू जी अभी मत जाना, आप कल जाना। ओके प्रिंसेस, जाओ तुम सो जाओ और मैं नहीं जा रहा अभी। आराम करो। ओके। ओके बिल्लू जी। सुगा, ये क्या था? उसने हमें ऐसे निकनेमों से बुलाया। मतलब हमें पहले कभी किसी ने निकनेम से नहीं बुलाया, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो हमें निकनेम से बुलाए। जब जिबिन ने ये सब बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अलग सुकून सा मिला मुझे। हाँ जी के तुमने सही कहा, हमारा कोई अपना था ही नहीं जो हमें ऐसे निकनेमों से बुलाए। जिमिन सच में बहुत क्यूट है, उसका ये सब कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो एक काम कर, जाके सो जा। बहुत रात हो चुकी है, मैं भी सो जाता हूँ। मैं अब नहीं जा रहा, कल ही देखते हैं जो होगा सो। हाँ तूने सही कहा। ठीक है, मैं जाता हूँ आराम करने, तू भी आराम कर। और जिमिन की दी को हम कल से ढूंढना शुरू करेंगे। तो अभी सो जा जाके, ठीक है। उसके बाद जेके और सुगा दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे। सॉरी क्यूटीज, मैं जिमिन का इंट्रो देना भूल गई, तो अब मैं जिमिन का इंट्रो देती हूँ। तो क्यूटीज, ये है जिमिन। क्यूट, इनोसेंट एंड वेरी प्योर हार्टेड। एंड इनकी एज 15 है। और किसी एक्सीडेंट की वजह से इनके सर पर चोट लगने की वजह से ये लिटिल स्पेस में चली गई हैं। तो अभी ये लिटिल स्पेस में है। ओके। तो और जिमिन से बात करने के बाद ये बात शुगा एंड जेके दोनों को समझ आ गई थी कि जिमिन लिटिल स्पेस में है। तो वो इसीलिए उससे इस तरह बात कर रहे थे प्यार से। अब आगे। हेलो सुबिन, जिमिन की दीदू के बारे में कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नो बॉस, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पता चल जाए। ठीक है, तुम जल्दी पता करो कि वो कहाँ है और कैसी है, और उन्हें लेके आओ यहाँ पर। ओके बॉस, मैं देखता हूँ और लेके। तभी वहाँ जिमिन आती है युंगी के रूप में। बिल्लू जी, आप क्या कर रहे हो? आप मुझसे बात करनी थी आपसे, मैं आ जाऊँ? जिमिन बेबी, तुम यहाँ आओ, पूछो क्या बात करनी है तुम्हें। हाँ बोलो। क्या मेरी दीदी के बारे में कुछ पता चला? वो मिल गई क्या? चिंता मत करो प्रिंसेस, तुम्हारी दीदू को मैं जल्दी ही ढूंढूंगा और तुम्हारे पास लेके आऊँगा। ओके, तुम बस आराम करो और टेंशन मत लो, ठीक है। ओके बिल्लू जी, मैं
ओह जिमिन, तुम इतनी क्यूट क्यों हो बेबी? तुम बहुत क्यूट हो, बहुत ज़्यादा क्यूट। आप भी बहुत हैंडसम हो बिल्लू जी। अच्छा, तुम्हें मैं हैंडसम लगा, पर तुम मुझसे ज़्यादा क्यूट हो। पता है ना तुम्हें, तुम बहुत क्यूट हो, समझी तुम? थैंक यू बिल्लू जी। आपने पर जल्दी मेरी दीदू को ढूंढ दो प्लीज। हाँ प्रिंसेस, मैं जल्दी तुम्हारी दीदू को ढूंढूंगा, ओके? तुम चिंता मत करो। अब जाओ, तुम आराम करो, ओके? जाके। ओके बिल्लू जी। इस 1 महीने में सुगा और जिमिन एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। सुगा और जिमिन एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जिमिन तो सुगा के बिना बिल्कुल ही नहीं रह पाती थी। उसे हर वक्त सुगा चाहिए होता है, और वो सुगा की उसे ऐसी आदत लगी है कि वो सुगा के बिना रहना ही नहीं चाहती। इसी बीच सुगा ने उसकी दीदू को भी ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। और जिमिन सुगा के साथ रहते रहते सुगा के आदत लग चुकी थी जिमिन को, और सुगा भी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, एकदम किसी प्रिंसेस की तरह। अब हम आगे देखते हैं। बेबी जिम सुनो, आ जाएंगे बिल्लू जी, तुम खाना खा लो पहले। देखो तुमने कुछ नहीं खाया, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। बेबी खा लो ना प्लीज़, अभी आएंगे बिल्लू जी, जब देखना तुम उन्हें। तभी वह चोगा आते हैं और जिमिन से कहते हैं, बेबी क्या क्या हुआ बेबी? क्यों क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, और खाना क्यों नहीं खाया तुमने? ये क्या हो रहा है ये सब? शुका, मैं तेरा खून कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। जब तुझे पता है कि जिमिन तेरे बिना नहीं रह पाती है, तो तू क्यों जाता है बाहर? मुझसे बोल दिया कर उस काम की। आई एम सॉरी जेके, पर वो ज़रूरी था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। बट मुझे नहीं पता था जिमिन इतना रोएगी। खैर कोई नहीं, अभी इसे खाना खिला देता हूँ मैं। उसे जल्दी खाना खिला, सुबह से रोए जा रही है वो बेचारी, और उसने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। अभी उसे जल्दी खाना खिला। मुझे उसकी ऐसी आदत देखी नहीं जाती, तू मत जाया कर, कितनी बार बोला है मैंने, तू जिमिन के पास रहा कर। वो अभी बच्ची है, वो नहीं समझती है सारी बातें, उसे तेरी आदत हो चुकी है। कितनी बार समझाऊँ मैं तुझे? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं पहले इसे खाना खिला देता हूँ, उसके बाद ये सारी बातें करेंगे। इसने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया और रोए जा रही है। बाद में बात करते हैं, मैं खाना खिला देता हूँ इसे, ओके? ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। और तो खाना खिला जिमिन को, जब तक मैं थोड़ा काम है वो करके आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है ऐसे? तुझे इस वक्त कौन सा काम है? अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो खाना खिला दे जिमिन को। बेबी, ये क्या बात हुई? तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? और मैंने कहा था ना, मैं ना आया करूँ तो भी खाना तुम खा लिया करो बच्चा। मैं यही होता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, बस तुम खाना ही नहीं खाती। आप मुझे छोड़ के मत जाया कर। मेरा अपने में मन नहीं लगता। आपको पता है ना? आप हमेशा मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। क्यों जाते हो? मत जाया करो ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें ऐसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ठीक है? जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें बता के जाऊँगा, ओके? चलो अभी खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें सोना भी है, ओके? कि बिल्लू जी। उसके बाद सुगा जिमिन को खाना खिलाता है और सुला देता है। और तभी वो सोचता है अपने मन में, क्यों क्यों जिमिन, क्यों प्रिंसेस, क्यों तुम इतना मुझसे लगाव रख बैठी हो? अगर कल को तुम चली गई तो मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना?
मेरी तो फिर भी छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। तुमने जो ये मेरी आदत लगाई है ये सही नहीं है, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा हूँ बच्चा। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा अब। जब तुम्हारी दीदी मिल जाएंगी तो उसके बाद उन्हें मैं यहीं रखूँगा और उनसे बात करूँगा कि वो तुम्हें मुझे दे दें। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना अब, बिल्कुल नहीं रह सकता। यहाँ जी एक फार्म हाउस पे आया हुआ था। शिट, आज तो बहुत लेट हो गया जिमिन की वजह से। अब पता नहीं वो ठीक भी होगी कि नहीं। मैं तो उसे खाना देने आया ही नहीं टाइम से। खैर कोई नहीं, मैं अभी चलता हूँ, उसे खाना देकर मैं चला जाऊँगा। चलता हूँ उसके पास। हेलो टिया, अब कहाँ हो तुम? देखो मैं खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ। चेक कीजिए इधर। ओह तुम यहाँ हो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया आज। वो हमारी जो मेरी जो बहन है वो बहुत मुझे लेट हो गया इस वजह से। सॉरी, तो मैं प्रॉब्लम हुई हो तो लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, तुम ये खा लो और बताओ कैसा है। ओके। ओके। आपकी बहन भी है? आ, हाँ वो बहुत क्यूट है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। वैसे उसके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है। जब से वो हमारी लाइफ में आई है तब से लाइफ एकदम अच्छी हो गई है। वो हमारा दिल का टुकड़ा है और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आपको देखकर लग रहा है आप उससे कितना प्यार करते हो। आपको पता है मेरी भी एक छोटी बहन है, बट वो अभी कहाँ है ये मुझे नहीं पता। अब पता नहीं कहाँ है वो। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बताओगे? आप 2 दिन से मेरे पास हो, आपने कभी ये नहीं बताया कि आप कहाँ से आई हो और उस दिन मेरी गाड़ी के आगे से कैसे आ गई। मुझे बस इतना पता है कि आप उस दिन गलती से मेरी गाड़ी के नीचे आते आते हो बची और आपको चोट लग गई। तब से आप मेरे पास हो। 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप मेरे पास हो। आप मुझे अपना नाम भी नहीं बताई, मैंने तो बस ऐसे ही आपका नाम टिया रख दिया। आप बताओगे अपने बारे में कुछ? आप क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊँ कुछ आपकी बहन को ढूंढने में। आप बता रहे हो ना आपकी बहन है पर आपको नहीं पता कहाँ है, तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ कुछ उस चीज़ में। तो क्या आप मुझे बताओगी आपका नाम, आप कहाँ से हो? मैं ओके, मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम किम ताeyong है और मैं शॉल में पढ़ती थी। अ- और जब मैं कुछ दिन पहले अपने गाँव शहर गई बसाने, तो मुझे पता चला कि मेरे मॉम डैड 1 महीने से गायब हैं और उनका कुछ पता नहीं है। फिर मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरी बहन भी उन्हीं के साथ थी। वो लिटिल स्पेस में थी और उसका नाम जिमिन, जिमिन है ना उसका नाम, और वो लिटिल स्पेस में है। हाँ, आपको कैसे पता उसका नाम? और लिटिल स्पेस में ये भी क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? प्लीज आप बता दीजिए मुझे, आपको पता हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं उसके
ये कितने दिनों से परेशान थी। हाँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ है और वो भी आपको ढूंढ रही है। अभी जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो मेरी बहन है वो ही जिमिन जिमिन मेरे पास है। वो हमें मिली थी। मिली थी? कहाँ मिली थी? मतलब आपको कहाँ से मिली वो? उसके बाद जेके ताए को सब कुछ बताता है और कैसे जिमिन उन्हें मिली, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जेके ताए को बताता है। क्या? मॉम डैड, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम डैड मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नो। सुनो तयंग, प्लीज़ रो मत आप। अ, देखो जो होना था वो तो हो गया। अब रोने से कोई मतलब थोड़े है। अब हम जिमिन के पास चलेंगे ना कल, जिमिन से मिलने। प्लीज़ प्लीज़ रोइए मत। उसके बाद ताए चुप तो हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह उदास हो जाती है क्योंकि अब वो अपने मॉम डैड को भी खो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा खुश भी थी कि उसकी बहन सही सलामत है और सेफ भी। उसके बाद ताया खाना खा के रूम में सोने चली जाती है। तो क्यूटीज, ये है किम तयोंग, जिमिन की बड़ी बहन। इनकी एज 20 है और ये सेल में पढ़ती थी जैसा कि जिमिन ने बताया, लेकिन कुछ दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था एक कार के साथ। वो जेके की कार थी और तब से जेके के पास ही हैं ये। 2 दिन हो गए जेके के पास इनको, बट इन्होंने कभी अपने बारे में बताया नहीं। आज बताया तो ये सब हो गया। और आर्मी से आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसमें सुगा की एज 27 ईयर है और जेके की 25। तो आप कंफ्यूज मत होना। ये ताए को रोता देख मैं इतना क्यों परेशान हो गया था। अब उसका ऐसे रोते देख मेरा दिल बहुत ज़ोर से दुख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। खैर, अभी मुझे भी जाके सो जाना चाहिए। सुबह आकर मैं ताए को जिमिन के पास लेके जाऊंगा। ताए बहुत देर से तैयार होकर बैठी हुई थी और जैसे ही वो जेके आता है तो वो दोनों मिन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। जब ताए और जेके मिन मैंसन पहुंचते हैं तो शुगा जिमिन को ब्रेकफास्ट करा होता है। तब जेके बोलते हैं, शुगा, जंगकुक, तुम आ गए। कहाँ थे तुम पूरी रात? मैं पूरी रात तुम्हारा वेट करता रहा। कहाँ गए थे? शुगा, वो मैं फार्म हाउस गया था। एक्चुअली वो क्या है ना कि ये इनसे मिलो, ये किम तयोंग और ये मेरे साथ आए हैं। किम तयोंग यानी जिमिन की बहन। तुम्हें जिमिन की बहन मिल गई तो तुमने मुझे बताया नहीं? नहीं शुगा, मुझे भी कल रात को ही पता चला कि ये जिमिन की बहन है और जैसे ही मुझे पता चला मैंने लेकर आ गया और मैं जिमिन से मिलाने के लिए इन्हें लेकर आया हूँ। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जिमिन दौड़ कर आती है और ताए के गले लग जाती है और बोलती है, जी मिनी मिनी बेबी, तुम ठीक हो ना? मिनी बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ हाँ, तो मैं ठीक हूँ। बिल्ली जी ने मुझे बचा लिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन्होंने मुझसे बहुत बहुत केयर की उन्होंने मेरी। आपको पता है? हाँ बेबी, मुझे पता है। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं।
चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। मैं हूँ ना बच्चा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं रखूँगी ना तुम्हारा ख्याल। हाँ ते और जिमिन को ऐसे रोते थे। सुकान जी के उन दोनों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। ते अगर तुम ऐसे रोगी तो फिर जिमिन को कौन संभालेगा। और वैसे भी देखो, डॉक्टर ने मना किया है कि जिमिन को कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और ना ही उसे रोना है। तो प्लीज़ तुम चुप हो जाओ और उसे भी चुप कराओ प्लीज़। डॉक्टर मतलब डॉक्टर से मतलब क्या है, क्या हुआ जिमिन का मतलब ये कि जिमिन के लिटिल स्पेस में होने की वजह से हमने उसका एक बहुत बड़े डॉक्टर पे इलाज करवाना शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि टाइम के साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जिमिन को कोई स्ट्रेस या कुछ परेशानी मतलब रोना नहीं है, उसे अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना है। तो प्लीज़ तुम अगर उसे चुप कराओ तो। ओके ओके ओके, मैं नहीं रुलाऊंगी और ना मैं उसे रोने दूंगी। जिमिन जिमिन बेबी बेबी चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ। उसके बाद जिमिन चुप हो जाती है और वो दोनों बातें करने लगती हैं। तभी ते सुगा से कहती है, मिस्टर मैन, आपका बहुत थैंक यू। आपने मेरी बहन को इतने दिन तक संभाला, उसका केयर किया और उसका इलाज भी करवा रहे हो आप। इस सब के लिए थैंक यू सो मच। ते तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है और ये सब मैंने कोई एहसान में नहीं किया है। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ। आई नो वो अभी छोटी है, बच्ची है, लेकिन मैं उसके बड़े होने का वेट करूँगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ तुम उसे मुझे दे दो। मैं उसका पूरी अच्छी तरह ख़्याल रखूँगा, आई स्वेयर। हाँ तयम, भाई सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिमिन से। वो उसके लिए बिना नहीं रह सकते। प्लीज़ तुम जिमिन को भाई से दूर मत करो, प्लीज़ सुगा से दूर मत करो। वो उनके बिना नहीं रह पाएगा, प्लीज़। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बहन को कोई ऐसा मिले जो उसका पूरी ज़िंदगी ख्याल रखे, उसकी हर एक कमी को पूरा करे, तो मुझे इसमें क्या ही दिक्कत होगी। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे और हमेशा मुस्कुराती रहे। और मुझे लगता है कि आपसे बढ़कर उसे शायद ही कोई इतना प्यार कर सकता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सच में तय हो? तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से? नहीं सुगा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरी बहन की जो अभी हेल्थ है, उस हिसाब से मुझे उसके लिए एक अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल है शायद। और अब तो मॉम डैड भी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे ही है, तो मैं क्यों कुछ कहूँगी। और आप तो वैसे भी जिमिन से इतना प्यार करते हो, मेरी मिनी के लिए आप सब बेस्ट हो। और आपने खुद ही तो कहा कि उसकी उम्र होने के बाद ही आप उससे शादी करोगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच तयम, तुमने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अब मैं मेरी जिमिन को, मेरी प्रिंसेस को अपने पास रखूँगा, अपने प्यार से उसे केयर करूँगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे उसे दिखाऊँगा और उसे सही करूँगा। उसकी मेंटल हेल्थ मैं एकदम सही कर दूँगा, वो पहले जैसी नहीं रहेगी। और मैं तो वैसे भी उसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे अगर वो सही ना भी हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़िंदगी भर उसका वेट कर सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे ज़िंदगी भर, और कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो चाहिए और उसका प्यार चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए।
हाँ तो फिर ठीक है ना, अभी रोना धोना छोड़कर खुशी मनाते हैं। और वैसे भी जिमिन के डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, टाइम के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ तुमने सही कहा जेके, तो अभी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि रोना धोना चाहिए, क्यों तैयार? हाँ आपने सही कहा और मैं खुश हूँ मेरी मिनी को सही सलामत देखकर। क्या हम पार्टी करेंगे बेबू? बोलो ना बिल्लू जी, हम पार्टी करेंगे, हमें पार्टी करनी है। आप पार्टी करोगे ना, हम जाएंगे ना बाहर घूमने। यस प्रिंसेस, हम बाहर जाएंगे और तुम जहाँ कहोगी हम वहीं जाएंगे। ओके, बहुत सारी मस्ती करें। मच्छी नहीं प्रिंसेस, हम जो तुम कहोगे वो ही करेंगे। ओके ओके बिल्लू जी। दीदी दीदी चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलो मेरे पास ना बहुत सारे खिलौने हैं। बिल्लू जी ने बहुत सारे खिलौने लेके आए मेरे लिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। ओके मैनी, चलते हैं, चलो। मैं भी आती हूँ। जाओ। उसके बाद जिमिन तय को अपने रूम में ले जाती है। अब हम आगे देखते हैं। जंगकोक, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ शुगर, बोलो क्या बात है, सब ठीक है ना? क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम ताय को पसंद करते हो क्या? हाँ बोलो। क्या ताय को पसंद? मतलब मैं तो। रिलैक्स जेके, ऐसा घबराओ मत। और वैसे भी क्या प्रॉब्लम है, मुझे दिखा तुम्हारी आंखों में उसके लिए। वो जब रो रही थी तो तुम कितने परेशान हो रहे थे उसके लिए। और दिक्कत ही क्या है, वैसे भी इस दुनिया में उन दोनों का कोई नहीं है हमारे अलावा। और ताय बहुत अच्छी लड़की है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे अच्छी लड़की कोई मिलेगी, तो तुम उसे प्रपोज कर दो ना। और वैसे भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है, तो मुझसे तो झूठ बोलना मत। हाँ तुमने सही कहा, ताय सच में बहुत अच्छी लड़की है। और मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मैं उससे प्यार कर बैठा था। लेकिन बस कहने से थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्योंकि हमें मिले अभी 2 दिन ही हुए। और ताय वैसे भी उस टाइम परेशान थी, उसके सामने ये सब बातें कहना जैसे। लेकिन मैं उस पर कोई तरस नहीं खा रहा, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। और हाँ मैं जल्दी उससे ये बात कहूँगा। अभी थोड़ा उसे स्टेबल होने दो। अभी उसे उसकी बहन मिली है और उसने अपने मॉम डैड को भी खोया है, तो मुझे नहीं लगता अभी उससे ये सारी बातें करना ठीक रहेगा। पर हाँ मैं जल्दी ही उसे प्रपोज़ कर दूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है वो मुझे मना नहीं करेगी। हाँ ये तो तुमने सही कहा, अभी वो थोड़ा परेशान होगी और थोड़ा जिमिन के साथ भी टाइम स्पेंड करेगी। उसे अभी अभी जिमिन मिली है तो वो उसके साथ ज़्यादा रहे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जिमिन भी स्टेबल होने लगती है, उसकी लिटिल स्पेस से बाहर आने लगती है और सब लोग खुश होते हैं। ताए बेबी कहाँ हो? देखो शादी की इतनी सारी तैयारियां पड़ी हैं और तुम हो कि पता नहीं किधर हो। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और वो रिंग्स कहाँ हैं, जल्दी बताओ मुझे। वो प्रीस्ट मंगा रहे हैं, कहाँ हो बेबी, जल्दी आओ। जे के तुम भी ना बेवजह परेशान हो रहे हो। और शादी तैयारी हो चुकी है और रिंग्स ये देखो मेरे पास है, ये लो। और चिंता मत करो, सब ठीक से हो जाएगा, समझे तुम भी ना। दीदी तुम्हें पता है ना, आज शुभा की शादी है और शुभा की शादी के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ।
मेरी शुगा ने कितना वेट किया है जमीन का, और आज उसकी शादी है तो मैं तैयारियां भी ना करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब तुम जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ और तुम ज़्यादा परेशान मत हो और सब ठीक से हो जाएगा। मैं जिमिन को भी देख के आती हूँ वो तैयार हुई कि नहीं। तुम जाओ शुगा भाई को देख के आओ तैयार हुए कि नहीं वो। सो आर्मीज, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं कि इन 5 सालों में टेको की शादी हो चुकी है और जिमिन भी लिटिल स्पेस से पूरी तरह बाहर आ चुकी है। अभी वो 19 साल की है और शुगा और जिमिन की आज शादी है। मिनी बेबी, तुम रेडी हुई कि नहीं? हाँ, कोई हेल्प चाहिए क्या तुम्हें? मैं आऊँ? ओह मिनी, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू दीदी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। ओके, अभी आप चलो स्टेज पे चलते हैं, शादी के लिए टाइम हो गया है। योगी भाई आपका वेट भी तो कर रहे होंगे ना। अब उन्हें और वेट मत करा बच्चा, उन्होंने बहुत वेट किया है तुम्हारा। तो चलो अब चलते हैं, ठीक है? दी दो प्लीज, ऐसे मत कहिए, मुझे शर्म आती है। अच्छा, तुम्हें शर्म भी आने लगी अब? मतलब मेरी प्रिंसेस सच में बड़ी हो गई है ना? अच्छा ठीक है, ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी चलते हैं, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, ठीक है? चलो मेरे साथ। शुगा, तुम तैयार हुए कि नहीं? टाइम हो रहा है, चलो अब जल्दी। और कितना टाइम लगाओगे यार तुम? चलो ना। डैम, लुक एट यू मैन, वेरी हैंडसम। यार तू तो सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब चले नीचे, वैसे ही काफ़ी लेट हो चुका है। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत देर हो चुकी है, कब से मैं तुम सबको बुला रहा हूँ, और प्रीस्ट भी तुम सबको बुला रहे हैं। चलो चलो नीचे चलो, शादी का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी। देन वो लोग नीचे आते हैं और शादी शुरू होती है। अब देखते हैं। चलो, शादी सब तो अच्छे से निपट गई और सब काम भी ठीक हो गए, और अब शुगा को भी उसका प्यार मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ तुमने सही कहा कुकी, और मेरी मिनी को भी उसका प्यार मिल गया, अब वो खुश है। तो फिर क्यों ना तुम आज मुझे भी खुश कर दो प्लीज़। कई दिन हो गए हम दोनों को वो सब करते हुए। कुकी पागल हो क्या? आज हमारी नहीं, यूनमिन की शादी हुई है तो उनकी फर्स्ट नाइट है, उन्हें मनानी है, हमें नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे तो मनानी है। अभी तुम कुछ नहीं कहोगी, मुझे मेरा काम करने दो चुपचाप।
रहा है। मैं बस। क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डोंट वरी बच्चा, डरो मत, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। प्रिंसेस, एक बात पूछूं तुमसे, बताओगी? हाँ, पूछिए। क्या पूछना है? क्या तुम इस शादी से खुश हो? अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम बता सकती हो बच्चा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूँ और मुझे तो आप पहले से ही बहुत पसंद हो। सच में प्रिंसेस, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है, मैं डर गया था। मुझे लगा कि जब से तुम ठीक हुई हो तब से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन फिर तुमने कहा कि तुम शादी के लिए तैयार हो, तो तब मुझे तसल्ली हुई। मैं एकदम डर गया था। मुझे लगा शायद तुम्हारी याददाश्त आने के बाद, तुम लिटिल स्पेस से वापस आने के बाद मुझे भूल गई हो, या फिर मुझसे तुम दूर रहना चाहती हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं डर गया था सच में। ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मैं बस थोड़ा, मुझे शर्म आती थी, तो इसीलिए बस मैं आपसे दूर रहती थी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई नो प्रिंसेस, तुम मुझे पसंद करती हो, तभी तो हमारी शादी हुई। अब तुम कहो तो मैं अपना काम शुरू करूं। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं चाहता हूं कि हम अपनी फर्स्ट नाइट मनाएं। अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं मनाएंगे, पर प्लीज़ अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम नहीं मनाएंगे। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा मैं। नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बस थोड़ा नर्वस हूँ, तो वो बस मैं। ओके, कोई नहीं। इस रात के बाद तुम्हारी सारी शर्म, सारी नर्वसनेस, सब कुछ निकल जाएगा। ओके, तो कैन आई? हाँ, ओके, यू कैन, बट प्लीज जेंटल। डोंट वरी, आई विल जेंटल। अभी हर्टिंग, स्लो, प्लीज स्लो। बेबी, oh baby, it's amazing, amazing. Slow, slow, slow.